हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के अभ्यास 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए सबसे पहले प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह प्रश्न जरूर आता है, याद रखिएगा। करनी में 5 हो, करनी में 7 हो, 1 बटा करनी में 5 हो, 1 बटा करनी में 7 हो, या कुछ भी हो, ठीक है। 1 के बटे में हो या साधारण रूप से लिखा हो करनी में 5 या करनी में 3 या कोई भी संख्या करनी में हो, उसे देता है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और ज़रूर यह 3 नंबर या 4 नंबर में यह प्रश्न आता है। इसे आप याद भी कर लें या फिर एक बार ध्यान से वीडियो को देखिए या 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को समझेंगे तो ही यह प्रश्न कर पाएंगे। तो आइए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को समझ लिया जाए। तो यहाँ देखिएगा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या, ठीक। वे सभी संख्या जिन्हें हम p बटे q यानी बटे के रूप में नहीं लिख पाए, ना लिख सके, जैसे करनी में 5, करनी में 3, करनी में 2, ठीक। इस तरह की संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, या फिर दशमलव में देख सकते हैं 1.01001001000111011000011 11011000011, ऐसा कोई संख्या ना जिसका दशमलव के बाद कोई सीक्वेंस नहीं हो, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ देख लेते हैं हम परिमेय संख्या। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या समझ गए, इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव में उनका कोई सीक्वेंस ना मिले या फिर कभी समाप्त ना हो, इसी तरह आते रहें, ठीक। और अपरिमेय संख्या ये हो गई। अब परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/2, ठीक, -6/3, ठीक। किसी को p बटे q के रूप में लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और देखिए p/q, ये जो इन 2 फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी जो नीचे का जो हर होता है ये 0 नहीं हो सकता, ठीक। जो q है, हर कभी शून्य नहीं होगा, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं हो सकता। और p और q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। p और q क्या होंगे? दोनों के दोनों पूर्णांक, ठीक, दोनों पूर्णांक होते हैं। और इनका जैसे ये 6/3 लिखा है, तो देख सकते हैं ये कट रहा है 2 से, 3 से कट रहा है ना, 3 से 2 बार में 6 और 3 से 1 बार में। अब देखिए ये आपस में नहीं कटेगा, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म जो अब वापस ना कटे, इनका उभयनिष्ठ कुछ ना हो, ठीक। जैसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या, दोनों संख्याएँ क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव के रूप में देख सकते हैं 2.16 हो गया, अगर समाप्त हो गई तो ये परिमेय संख्या है। या फिर 2.16666, देखिए अनंत तक जाएगा, फिर भी परिमेय संख्या है, क्योंकि एक सीक्वेंस मिल रहा है हमको, ठीक है। तो कोई भी 66 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस मिल गया यहाँ से। या फिर हो 4.181818, कोई भी संख्या का सीक्वेंस मिले वह परिमेय संख्या कहलाएगा। सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। करने वाली संख्या अपरिमेय होती है, ठीक। आइए अब इसे हम सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, मगर हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। माना जाएगा, सिद्ध तो करना है अपरिमेय, मगर हम अपने से मान लेते हैं कि परिमेय है, ठीक। क्या मानेंगे? कि माना कि √5 करनी है 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी हमें हमेशा इसी प्रकार बहुत सारे एक परिमेय संख्या है। अब हमने करनी है 5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है इसे लिखेंगे। इसलिए करनी में 5, यानी कि इसलिए करनी है 5 बराबर p, ठीक है, p बटे q। इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? जहाँ देखिएगा, जहाँ जो q हो, नीचे वाला हर कभी 0 ना हो, ठीक। जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना, और P और Q
पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी माइनस में भी प्लस में भी जीरो बस नहीं रहेगा। ठीक है, ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे कभी भी जीरो ना हो, हर में जीरो नहीं होगा। ठीक, और P और Q पूर्णांक है। ठीक, तथा और क्या होना चाहिए? P और Q ये मेन है आपका, इसी से आप इसको सिद्ध करेंगे। तथा P और Q एक सह अभाज्य संख्या हो। ठीक है, P और Q एक क्या हो? सह अभाज्य संख्या हो। क्या होता है सह अभाज्य संख्या? इसे देख लेते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होता है आपका वह दो संख्या, जैसे कि 5 और 7, अगर इनका हम लेंगे HCF। ठीक, ऐसी दो संख्या है जिनका HCF लेने पर हमेशा एक ही प्राप्त हो और कोई संख्या प्राप्त नहीं हो, केवल 1 प्राप्त हो, उन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्या होने के लिए P और Q का सह अभाज्य संख्या होना जरूरी है। अगर सह अभाज्य संख्या नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी तरह हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। अब क्या करेंगे? अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके नीचे एक छिपा होता है। क्या छिपा होता है? 1। ठीक, भूत की तरह नीचे छिपा होता है, इसे दिखा लेंगे 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तिरछा गुणा, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q√5 = P। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि यहाँ क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कि जो करनी है वो हट जाए, तो हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करेंगे? तो देखिए, ये हो गया Q√5। ठीक, Q√5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, Q√5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे P स्क्वायर को उसे लिख देंगे, मगर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देख सकेंगे कैसे स्क्वायर होता है। तो लिखा है Q√5, इसका स्क्वायर है ना। स्क्वायर का मतलब होता है गुणा, 2 बार गुणा, Q√5 गुणे Q√5। ठीक है, 2 बार गुणा, √5 और √5 का गुणा करेंगे, करनी में 5, करनी है 5 का, तो बनता है करनी में 25, और करनी में 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 निकलेगा। और ये Q और Q का गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर। कैसे Q स्क्वायर? देखिए, ये भी Q, ये भी Q, एक संख्या समान है, इसके ऊपर हमेशा घात 1 होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इसे हम चर पद कहते हैं। तो चर पद के ऊपर हमेशा घात 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो Q पे एक घात ये, एक घात ये, गुणा करने पे जोड़ दिए तो 5Q स्क्वायर आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 5Q स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यहाँ से 5 को पक्षांतर करेंगे, तो Q स्क्वायर = P स्क्वायर अपॉन 5। ठीक, इसे दे देंगे समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 1 कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि P स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? P स्क्वायर में 5 से डिवाइड। इसका मतलब अब यहाँ लिखना होगा हमें कि P स्क्वायर 5 से विभाजित, यानी कि भाग दे रहा है तो विभाजित है ना। P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब देखते हैं ऊपर यहाँ पे क्या है। अब P बराबर 5 के, ठीक। क्यों माने? अब माना P बराबर 5 के रखने पर। ऐसा क्यों किए बताइए? रखने पर, यहाँ समझिएगा, ठीक है। जैसे लिखे थे ना, P भी 5 से विभाजित होगा, यानी जो P है वह 5 से कटेगा, ठीक। P जो है यह 5 से भाग दिया जा सकता है इसके अंदर। इसका मतलब यह 5 से कटने वाली संख्या है, तो वो क्या है? वही यहाँ पे माने हैं। क्या पता ये हो सकता है 5, ठीक, या हो सकता है 10,
या 15 या 20, 5 से कटने वाला ही होगा ना। तो कितना हो सकता है 1 और 5, 1 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी के लिए k लगा दिए और ये 5। इसका मतलब p जो है वह 5 का 5 k का 5 गुना होगा, तभी यह यहाँ 5 से विभाजित होगा। इसलिए लिखे हैं कि अब p बराबर 5k रखने पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पूरा कैसे लिखना है, उसके बाद एक बार रिवीजन में फिर समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में p का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या मान रखेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे p, समीकरण 1 क्या था वो लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 था आपका 5q² इक्वल टू p², ये था ना। अब इसमें रखेंगे मान p का, तो 5q² इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि p का मान क्या है 5k, उसका पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5q² इक्वल टू 25k²। अब देखिए 5 से ये कट गया तो क्या बचा q² बराबर 5k²। ठीक, यहाँ क्या हो सकता है k² का मान क्या आ जाएगा, तो k² बराबर q² बटे 5। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ देखिए q² 5 से भाग दिया जा रहा है ना, तो q² जो है 5 से विभाजित है। यहाँ क्या दिखा आपको q², यहाँ q² 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक, यहाँ क्या है q² जो है 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित, q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, क्योंकि जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से p तथा q, क्या p तथा q दोनों ही, जो p और q है ना, दोनों ही 5 से विभाजित है। किससे, 5 से विभाजित है। ठीक, अतः p और q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तथा p और q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या थी कि यह एक परिमेय संख्या है, मगर यहाँ मिला कि p और q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, तथा परिमेय संख्या में जो p और q होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है, हमने आपको समझाया था ना। तो यह यहाँ लिखा कि p तथा q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः अब हम कह सकते हैं ना, अतः क्या करनी में 5 ना, क्या था प्रश्न में हमारा, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।